तो बच्चों हम लोग गति चैप्टर पढ़ रहे थे। गति चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा विराम पढ़ा, विराम क्या होता है, गति क्या होती है, फिर हमने पढ़ा चाल, चाल के प्रकार, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा वेग, वेग के प्रकार। उसके बाद त्वरण पढ़ा, त्वरण तथा उसके प्रकार। और उसके बाद जो गति है उनसे संबंधित हमने कुछ ग्राफीय निरूपणों का अध्ययन किया। आज हम कुछ प्रश्न लगाएंगे जो भी टॉपिक अभी तक हमने पढ़े हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। तो क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ते जाएं और जो भी दिया हो पहले उसको हम नोट कर लें। सवाल लगाने का एक सबसे आसान तरीका होता है, पहले जो चीज़ें दी हों उनको नोट कर लें। 10 मिनट का समय लग रहा है यदि ऑफिस घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर हो। तो दूरी कितना दिया हुआ है, 4 किलोमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, औसत चाल ज्ञात करनी है। दूरी कितना दिया हुआ है, कुल दूरी तो 4 किलोमीटर। इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 1000 मीटर। और समय कितना है, 10 मिनट। 10 मिनट यानी 10 गुणे 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, 10 गुणे 60। अब हमें मालूम है औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो कुल चली गई दूरी कितनी हो गई, 4000 बटा 10 गुणे 60। ये जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये जाएगा 40 बटा 6, ये आ जाएगा 20 बटा 3। इसको भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 6.66 मीटर पर सेकेंड। हम अपना आंसर यहाँ भी छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, 20 बटा 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो पहले उस न्यूमेरिकल को ठीक से पढ़ते हैं, कम से कम 2 बार जरूर पढ़ना चाहिए। तो एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 10 मिनट का समय लग रहा है। तो सबसे पहले हम समय को नोट कर लें। फिर क्या दिया हुआ है, घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। अब हमें क्या निकालना है, औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो यहां पर हम सारी वैल्यू को रख देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20 बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड। मैं हट जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरामावस्था से आरंभ करके एक साइकिल सवार 20 सेकेंड में। तो हमें क्या दिया हुआ है, यहां भी हम पहले समय को नोट करेंगे। समय ये दिया बेटा 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है, ठीक। और चलना कहां शुरू कर रहा है, विरामावस्था से। तो अगर कोई भी पिंड अगर विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रहा है तो विरामा में है, विराम से, तो विराम में उसकी गति क्या होगी, 0 होगी। तो यानी उसका प्रारंभिक वेग जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो विरामावस्था से चल रहा है, अतः प्रारंभिक वेग जो दिया है, जब भी कोई पिंड विरामावस्था से चलेगा तो उसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या है, 0। तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0। प्रारंभिक वेग को हम स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं, ये नोटेशन है, इसको हम नोट यूज करते हैं। तो 20 सेकेंड के बाद वो 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, अंतिम वेग v बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड। यदि साइकिल सवार की वृद्धि एक समान मानी जाए, तो यानी उसके वेग में जो वृद्धि हो रही है वो एक समान हो रही है। एक समान का मतलब क्या कर रहा है, अंतिम वेग 4 मीटर पर सेकेंड का है, ठीक है, 20 सेकेंड के बाद। तो एक समान वृद्धि का मतलब होता है एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसका एक निश्चित जो वेग में वृद्धि हो निश्चित हो। जैसे 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण आ रहा है तो पर सेकेंड के बाद, ठीक है,
स्क्वायर के बाद में उसका वेग 4 मीटर बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक समान अगर वेग में वृद्धि हो रही है, मतलब पर्टिकुलर एक हर प्रति घंटे मान लो 10 किलोमीटर की रफ्तार बढ़ रही है उसकी, तो वो क्या कहलाएगी, एक उसके वेग में एक समान की वृद्धि मानी जाएगी। तो हम त्वरण निकालना है, तो त्वरण का क्या कहेंगे फॉर्मूला, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग परिवर्तन क्या होगा, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब वेग परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो अंतिम वेग 4, प्रारंभिक वेग 0 और समय क्या है 20, तो 4/20। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी क्या हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका त्वरण कितना आ गया, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कर रहा था, एक वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ करके साइकिल सवार 20 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो यदि साइकिल सवार की वृद्धि एक समान मानी जाए, तो एक समान का मतलब है जैसे 1 घंटे में पहले 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में उसकी 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ गई, तो कितने हो गए 70, फिर अगले 1 घंटे में 80, फिर अगले 1 घंटे में 90। तो इस तरीके से उसकी स्पीड बढ़े तो वो क्या कहलाएगा, एक समान वृद्धि मानी जाएगी। तो समय कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड, और विरामावस्था से चल रहा है इसलिए उसका प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो जाएगा 0, और अंतिम वेग v बराबर क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो त्वरण क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है, तो वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग यानी v माइनस u, समयांतराल t है, तो 4 माइनस 0/20, 4/20, 2 दूनी 4, 2 एकम 10, तो ये क्या हो गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वस्तु का त्वरण कितना आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायुयान अपनी विरामावस्था से प्रारंभ करके 1 मिनट में 360 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त कर लेता है, वायुयान का त्वरण ज्ञात करिए। तो यहां भी वायुयान जो है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। वायुयान विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग u बराबर 0। ठीक है, तो 1 मिनट में 360 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करता है। तो समय कितना है यहां पर 1 मिनट, तो इसको भी हम सेकंड में परिवर्तित कर लेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, और अंतिम वेग जो है वो है 360 किलोमीटर पर आवर। इसको हम बदलेंगे 360 इंटू 1000 मीटर पर सेकेंड में, तो 1000 से गुणा करेंगे ऊपर तो मीटर में बदल जाएगा, और आवर है तो उसको 60 इंटू 60 कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो ये कट गया, 6 6 36, 6 कम 6। ठीक है, ये आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। अब हमें त्वरण निकालना है, तो हमको मालूम है त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो अंतिम वेग 100, प्रारंभिक वेग 0, समय 60, यानी 100/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, एक वायुयान अपनी
विरामावस्था से प्रारंभ करना शुरू करता है। तो अब जो वायुयान है वो विरामावस्था से चल रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। ये चीज याद रखना, जब भी पिंड विरामावस्था से चलना शुरू करेगा तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो 0 होगा। ठीक है, और 1 मिनट के बाद उसकी स्पीड क्या हो रही है, 360 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है। अब क्या करेंगे, मिनट को सेकेंड में बदलेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो समय कितना हो गया, 60 सेकेंड। ठीक, और उसका जो अंतिम वेग है वो क्या है, 360 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड। फिर फॉर्मूला रखेंगे, त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल, यानी 100 माइनस 0 बटा 60, 100 बटा 60 यानी 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा।